पुलिस को आगे करता है। हम वजह तो जान सकते हैं आगे हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, हमें बाबा साहब के सम्मान में मास्क क्यों नहीं निकालने दिया जा रहा, ये हम जवाब प्रशासन से चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रशासन की कि जो हमें बाबा साहब के सम्मान में मास्क नहीं निकालने दिया जा रहा है। एक बार छात्र हो गए, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कांग्रेस के लोग हैं, संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। देश के गृह मंत्री ने उनका अपमान किया है, भारत सरकार उनको बर्खास्त नहीं कर रही। बाबा साहब के अपमान के लिए देश के गृह मंत्री देश से माफी नहीं मांग रहे। हम उनके महापुरुषों के सम्मान में शांतिप्रिय तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत मार्च निकालना चाहते हैं। आखिर हमें मार्च क्यों नहीं निकालने दिया जा रहा, बस ये एक बात हमारी समस्या है। आपने बोला मैंने आप जो ज्ञापन देना चाह रहे हैं और मेरा सवाल ये है, आखिर कोई हमें सक्षम अधिकारी ये बताएगा कि हमें वहाँ क्यों नहीं जाना दिया जा रहा। भाई हम तो आप रोक रहे हैं, वो थोड़ी रोक रहे हैं। मानने पर हमें सिर्फ इतना सा होगा, हमें वहाँ गांधी मूर्ति तक जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, कारण क्या है उसका? आप आदेश है तो ये तो गलत तरीका है। आप अभी आ रहे हैं, अभी 5 मिनट में मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब के सम्मान में मार्च आप क्यों नहीं निकालने दे रहे हमें? बाबा साहब का सम्मान तो है सब कुछ, हम भी लोग आपके साथ खड़े हैं। आप क्यों अपमान में शामिल हो रहे हो? सम्मान में कहा, सम्मान में खड़ा हूँ, हमारे सम्मान में नहीं है, आपके सम्मान में, आपके सम्मान में चलो हमारे साथ, आपके सम्मान में खड़ा हूँ, आपके सही में खड़ा हूँ। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आप चलेंगे, आप हमारे साथ चलो, हमें मार्च क्यों नहीं निकालने दिए जा रहे हैं? गांधी मूर्ति में कोई परेशानी है? समस्या क्या है? समस्या है मेरे पास, मान लेंगे। मैंने किसी से शेयर भी करी है, आप उनसे भी शेयर कर लेंगे। देखो हम बताएं, भाई हमें ये लगे कि हमारे वहाँ जाने से कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, पता चले। ऐसी बात होती है, आप खुद ही कहते हैं सर हम यहीं पे ज्ञापन देते हैं। अगर ये मार्च भाजपा वाला का होता तो आपकी क्या स्थिति होती? सबके लिए बराबर। हाजी जी, मान्यवर आपके सामने गांधी मूर्ति पे भारत के विपक्ष के नेता जो संविधान के पद पे बैठे हैं, उनका पुतला बीजेपी के लोगों ने फोड़ दिया आपकी मौजूदगी में। आप थे वहाँ? हम जब लोग आए आप वहाँ थे? आप जब आए थे पुतला जल रहा था, मैं आया था तो आप जब आए थे? मैं जब हम लोग पहुँचे पुतला जल रहा था, आप जैसे आए बीजेपी में आया। भाई या तो ये हो कि बीजेपी के लोगों के लिए अलग कानून है और लोगों के लिए अलग कानून है। आपका कायम क्यों हुआ फिर? मुकदमा कायम होना चाहिए। विपक्ष के नेता संवैधानिक उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी, भाई कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या मुकदमा कायम होना चाहिए था? तो या तो ये तय हो के लिए कानून बराबर हमारे कटवाओ ना, बाबा साहब का सम्मान है, सम्मान सबके लिए बराबर है। बताओ कोई कसर छोड़ रहे? हमें तो बाबा साहब के सम्मान में मार्च नहीं निकालने दिया जा रहा, तो हमारा तो ये लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। साहब नमस्कार, मेरा आपसे अनुरोध है कि हम लोग बाबा साहब के सम्मान में गांधी मूर्ति तक मार्च करना चाहते हैं पैदल। पुलिस प्रशासन हमें मार्च नहीं करने दे रहा है। मानने पर हमारा क्या कसूर है? क्या महापुरुषों का सम्मान करना हमारा अपराध है? क्या बाबा साहब के सम्मान में मार्च निकालना हमारा अपराध है? देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान कर दिया, उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा, वो माफी नहीं मांग रहे, उन्हें अपने किए पे पछतावा नहीं है, और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह उस अपमान में शामिल है। आप लोगों को आगे करके हम लोग विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, बाबा साहब के अनुयायी उनके सम्मान में मार्च निकाल लें तो हमें रोका जा रहा है, रस्सी लगाई जा रही है, बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को आगे किया जा रहा है। पुलिस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा है सरकारों से, और वैचारिक झगड़ा है। वो संविधान के अनुरूप सरकार नहीं चला रहे, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। वो लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। पर मानने पर हमारा अनुरोध है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी और बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमें शांति प्रिय तरीके से गांधी मूर्ति तक मार्च करने दिया जाए। ऐसा है कि एक तो पहले से अनुमति आप लोगों ने नहीं ली, दूसरी बात है कि जो पहले से अनुमति होती है तो उसको हम लोग रेगुलेट भी कर देते हैं, और आपकी जो भावनाएं हैं उसको
जो आपकी भावना है उसको मैं शासन तक पहुंचाने के लिए मैं एक शासन का प्रतिनिधि प्रशासन का प्रतिनिधि आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो जो भी आपकी भावना है मुझे लिख के दीजिए ज्ञापन के रूप में, तो उसे शासन तक पहुँचाऊँ। सर जी, सरकार के खिलाफ जो आंदोलन होते हैं, आंदोलन उनकी अनुमति कोई नहीं देता। शायद आप भी हमारी इसके साथ ऑनलाइन लिख के खारिज कर देते हैं, वो ब्लैक मार्च पर वो ठीक है। देखिए बात का ये है, मैंने एक अभी इंस्पेक्टर साहब से एक सवाल किया। अभी कुछ दिन पहले भाजपा के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के सामने देश के विपक्ष के नेता जो संवैधानिक पद पे हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का पुतला पुलिस के सामने बीजेपी के लोगों ने फूका। हमने ऐतराज भी किया, ना पुलिस ने ना उसको रोका ना उसके खिलाफ कार्रवाई की। क्या देश का कानून बीजेपी के लोगों के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है? क्या देश में दो कानून चल रहे हैं? क्या भारत के अंदर पूरी तरह संविधान बदल के बीजेपी अपने हिसाब से चला रही है? कोई तो कारण है मान्यवर साहब, कोई तो कारण है कि हम लोग मार्च करते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। आज भी सुबह हमारे घर में, सबके घरों में पुलिस थी, अब जैसे तैसे लोग यहाँ निकल के आए हैं। क्या देश के अंदर आपातकाल लग गया? क्या देश के अंदर संविधान को बर्खास्त कर दिया गया? हमारे लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार हमारे सब खत्म कर दिए गए? बार बार हमारे घरों में पुलिस आ रही है, हमें यहाँ पर मार्च करने को रोका जा रहा है, जबकि आदरणीय राहुल गांधी जी का पुतला पुलिस के सामने बीजेपी के लोग फूक रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको रोका नहीं जा रहा। माननीय राहुल गांधी जी भी आज देश के बड़े संवैधानिक पद पे हैं। पर ये कि बीजेपी, मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि हमें बार बार इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। तकलीफ इस बात की है कि हमारे लिए कानून अलग है, बीजेपी के लिए कानून अलग है। ये दो कानून जो देश के अंदर सरकारें चला रही है उसकी हमें पूरी तकलीफ है, पूरी पीड़ा है। सुबह हमारे शहर अध्यक्ष के यहाँ पुलिस, प्रदेश सचिव के यहाँ पुलिस, मेरे यहाँ पुलिस। ऐसा लगता है कि भारत में रहना अब अपराध हो गया है। क्या अपने अधिकारों की आवाज उठाना अपराध हो गया है? सरकार से सवाल करना अपराध हो गया है? सरकार के खिलाफ बोलना अपराध हो गया है? माननीय हमारा गुनाह क्या है? आप सक्षम अधिकारी हैं, पुलिस की सीमाएं अलग है, आपकी सीमाएं अलग है, आप असीमित अधिकार रखते हैं। हजूर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें रोका क्यों जा रहा है? आखिर ये रस्सियाँ जो अंग्रेज लगाते थे भाजपा देश स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ, ये रस्सियाँ हमारे खिलाफ लगाई जा रही है, बैरिकेडिंग हमारे खिलाफ लगाए जा रहे हैं। पुलिस हमसे ऐसे चिपट रही है जैसे हम गुंडे बदमाश है। हजूर, हमारा कसूर क्या है? इस विषय में अलग से बात कर लेंगे, तो दो चीज़ों को आपकी बातों को बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे सटीक तरीके से उठाया जाएगा। आपकी जो बातें जो भावनाएं हैं आपको ज्ञापन करके मुझे दीजिए। मैं ज्ञापन हमारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन है अमित शाह जी को बर्खास्त करने का। देखिए, अगर यही चलता रहा, अगर यही हमारा चलता रहा, हमारा यही उत्पीड़न होता रहा, यही व्यवहार हमारे खिलाफ रहा, तो हम लोग अभी 2-4 दिन के अंदर अनिश्चित काल की भूख हड़ताल करेंगे गांधीवादी तरीके से। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। हमें मोहल्ले में लोग हमें ये सोचते हैं कि हम अपराधी हैं, रोज पुलिस हमारे यहाँ आ जाती है, 4-4 गाड़ियाँ, 3-3 गाड़ी। लोग ये सोच रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, रोज पुलिस आ जाती है। वो तो चेक करा लेंगे आज सुबह। आप बताओ, थी पुलिस आपके यहाँ थी, मेरे यहाँ थी, वो चेक करा तो लेंगे। बात यह है कि आखिर हमें अधिकार, संवैधानिक अधिकार है हमें विरोध करने का, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का अधिकार है। पर बीजेपी के लोग कुछ भी करते हैं। भाई, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग सरकार के आदेशों को पालन करते हैं, माननीय सरकार के आदेशों का पालन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर बीजेपी के को खुला समर्थन करना, बीजेपी का साथ देना या बीजेपी की एक तरीके से मैं कहूँ गुलामी करना, ये बिल्कुल गलत है। हमारा भी जमीन गंवारा नहीं देता, ये बिल्कुल गलत है मान्यवर। ये जो है इसमें सुधार होना चाहिए और हमें अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग इंस्पेक्टर साहब करने दिया जाए। वीडियो है हमारे पास, वीडियोग्राफी में हमारे अखबार में छपा है। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला कांग्रेस के लोग फूकते हैं तो उन्हें छीन लिया जाता है, जबरदस्ती छीन लिया जाता है। और पुलिस के सामने आदरणीय राहुल गांधी जी का पुतला फूकते हैं भाजपा के लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस की हिम्मत नहीं करती कि पुतला भी छीन लें। ये बड़ी अजीब बात हो रही है। भाई, एक बार कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। हजूर, हमारा ये ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम, हम आपको दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से हमें जाना था, तो कार्यक्रम हमारा कलेक्ट्रेट तक था, कलेक्ट्रेट तक जाने का था। हमने कहा चलिए हम गांधी मूर्ति तक कर लेंगे, मैं गांधी मूर्ति तक भी नहीं जाने दिया जा रहा। ऐसे करके रस्सी लगा ली जैसे हम जो है बिल्कुल बहुत दुर्दांत अपराधी हैं। भाई, हमारे क्यों पीछे पड़ रहे हो? चोरों को पकड़ लो, बदमाशों को पकड़ लो, डकैतों को पकड़ लो, हमसे क्या लो? एसडीएम साहब आप भी खड़े हैं, इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हैं। राहुल गांधी जी का देश के संवैधानिक पद पे है, नेता विपक्ष है, उनकी भी एक मर्यादा और एक सीमाएं हैं, उनका भी इस देश के अंदर मान और सम्मान है।
आपकी मौजूदगी में इंस्पेक्टर साहब हमसे वादा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के जो लोग राहुल जी का पुतला फूका है, आप उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। हम शिकायत देंगे, हम शिकायत देंगे, वीडियो देंगे, प्रार्थना पत्र हम देंगे उसका। आप बात कर लो। हम जो है एप्लीकेशन देंगे, हम वीडियो भी देंगे, तो क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? न्यूज पेपर में भी आया है, उस सब है पूरा वाकया। साहब जो भी धरना हम देते हैं कप्तान साहब के आप लोग या जो भी प्रदर्शन हम करते हैं, हमारे साथ जुल्म जबरदस्ती होती है, उन लोगों को छूट है भाई, ये तो सबको पता है कि जिसका शासन होता है पुलिस उसके साथ होती है, लेकिन इतना तो मत दबाओ हमें जो हम आवाज ना उठा सके अपनी। बोलो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हमारा ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से जाएगा, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमारा हमारा ज्ञापन बट- बट- हमारे अंदर के